तलबा, हमारी वीडियो नंबर 4 सबक का नाम है हमारा अलजबरी इबारत के अज़ाय ज़रबी। आज की वीडियो नंबर 4 में हमारा टॉपिक है मश्की सेट 6.1 की एग्जाम्पल। आइए सबसे पहले हम हमारी वीडियो नंबर मश्की नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अज़ाय ज़रबी कीजिए। लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 3 में हमने अज़ाय ज़रबी का तरीका किस तरीके से हमने देखा है, उस पर हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आइए वही तरीके से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x कुव्वत 2 नफी 10 1 जमा 9, यह हमारी एक मुरब्बई सैरोखनी मिसाल है। इसे हम किस तरह से सॉल्व करना है, यानी इसके अज़ाय ज़रबी निकालना है। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं। हमारे पास एक ज़ाब्ता है और हमने 2 मराहिल लिखे थे। पहला मराहिल था हमारे कि पहले हम मुरब्बई रुकने के ज़रीब और मुस्तकिल रुकनों की ज़रब करेंगे, फिर उसके बाद हम हासिल ज़रब के 2 जुज़वी ज़रबी मालूम करेंगे जिनकी जमा दरमियानी रुकन हो। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला वाला जो पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहा है हमें? मुरब्बई रुकन। तो मुरब्बई रुकन का ज़रीब कितना है? 1 है और मुस्तकिल रुकन कितना है? 9। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 ज़रब 9 बराबर 9। हमें दरमियान का अदद मालूम करना है। तो हमें यह देखना है कि 9 कि हमको कौन सी ऐसी जोड़ी है जो हमें दरमियान वाला अदद यानी मनफी का 10 दे। तो यहाँ पर देखिए 9 खुद के पाड़े में आता है, यानी 9 1 का 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो याद रखिए हमें दरमियान में जो अदद चाहिए वो मनफी का 10 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों जो अदद है हमारे, दोनों अदद को हम मनफी की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इनकी जमा करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा मनफी का 10, और जब हम मनफी 9 ज़रब करके मनफी 1 लिखेंगे तो इसका जवाब हमें मिलेगा 9। याद रखिए आपका जो पहला जवाब है, सबसे पहले आप जमा करने से पहले उनकी ज़रब कीजिए। अगर आपको यही जवाब मिलता है जो आपके मुरब्बई रुकनी का ज़रीब और मुस्तकिल रुकनी का जो जवाब आपको मिला है वही जवाब आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम ये मनफी 10 x की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? नफ़ी का 9x, यानी पहले लिखते हैं हम x कुव्वत 2 नफ़ी 9x, या 1x पहले लिखिए, पहले आप ये लिखिए या फिर 1 लिखिए। तो नफ़ी 9x जमा 9, ये हो गई हमारी पहली जोड़ी। इसमें से क्या मुश्तक निकाल लेना है? x। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ से 1x बाहर चला गया तो यहाँ अंदर x बचेगा। आपको पता ही है x बाहर चला गया, अब हमारे पास क्या बचा? मनफी का 1। इसी तरह से यहाँ पर हम 9 मुश्तरिक बाहर निकालेंगे, लेकिन मनफी का 9 बाहर निकलेगा और कॉस में बचेगा हमारा x मनफी 1। फिर ये दोबारा से देखिए दोनों सेम हो गए, एक दफ़ा लिखेंगे और दूसरे कॉस में हम ये दोनों लिखेंगे। ये हो गया हमारे x कुव्वत 2 नफ़ी 10 1 जमा 9 के अज़ाय ज़रबी। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं हम इसकी, मिसाल नंबर 2। अब हमने जो पिछली मिसाल देखे उस मिसाल में और इस मिसाल में फ़र्क है। हमारी पिछली जो मिसाल थी उस मिसाल में हमारा जो मुरब्बई सैरुखनी था उसका ज़रीब मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। जब हम मुश्तरिक निकालेंगे बस आपको वहाँ पर वो बात का ख्याल रखना। चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारा मुरब्बई सैरुखनी का जो ज़रीब है उसका और मुस्तकिल रुकन का ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 ज़रब 5। अब याद रखिए 10 जो मनफी का है तो हमारा हासिल जवाब क्या मिला? मनफी का 50। अब मनफी का 50, यहाँ पर हम मनफी की अलामत को भूल जाते हैं, सिर्फ 50 लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि 50 किसके पाड़े में आता है जो हमको दरमियान का अदद यानी 5 दे। तो वो आता है 10 के पाड़े में 5 नंबर पर। तो चलिए हम जोड़ी लेते हैं यहाँ पर 10 ज़रब 5। यहाँ पर हमने लिया यानी 10 ज़रब 5, मनफी का हमने 5 लिए और जमा का 10 लिए। जब हम इनके दरमियान में ज़रब का अमल करेंगे तो हमें मनफी का 50 मिलेगा। अब यहाँ पर हमने मस्बत का 10 क्यों लिए और मनफी का 5 ही क्यों लिए? हम मनफी का 10 क्यों नहीं ले सकते थे और यहाँ पर मस्बत का 5 क्यों नहीं ले सकते थे? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब हमें देगा दरमियान वाला अदद, क्योंकि यहाँ पर मस्बत का 5 है, इसलिए हम बड़ा अदद हमेशा मस्बत में लेंगे और छोटा अदद हम मनफी में लेंगे। अगर यहाँ पर मनफी रहता है तो हम बड़े अदद को मनफी की अलामत लगाते थे और छोटे अदद को मस्बत की। तो हमारा जवाब हमें कितना मिल गया? 5। ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी। इसे हम लेस कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आइए यहाँ पर हम जो 5y है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? अब मस्बत का 10y, पहले लिखते हैं हम 5y कुव्वत 2, फिर उसके बाद हम लिखते हैं जमा का 10y, फिर हम लिखेंगे मनफी का 5y और मनफी का 10। अब यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी पहली जोड़ी और ये हो गई दूसरी जोड़ी। पिछली मिसाल में हमने क्या किया था? सिर्फ
वाई मुतगैर को मुतगैर को हम बाहर लेते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ज़रीब दोनों में जो छोटा ज़रीब है उसे बाहर लेना। तो 5 हमारा बाहर निकलेगा, उसके साथ वाई भी। सिर्फ कौन सी चीज़ हमारी बढ़ गई, ज़रीब बढ़ गया, बाकी तरीका जैसा है वैसी। तो कॉस में क्या बचेगा, एक वाई। और आपको पता है 5 के पाड़े में 10 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो हम लिखेंगे कॉस में जमा 2। यहाँ पर देखिए दोनों में छोटा कौन है, मनफी का 5, तो आप यहाँ पर मनफी का 5 लिखिए। फिर वही बात 5 के पाड़े में 10 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। अगर 5 बाहर निकल गया तो कॉस में क्या रहेगा, वाई। और ये मनफी की अलामत हमारी बाहर निकली, तो अंदर कौन सी अलामत रहेंगी, मस्बत वाली, तो ये हो जाएगा मस्बत का 2। फिर दोनों कॉस हमारे सेम है, एक बार लिखेंगे और दूसरे कॉस में हम इसे लिखेंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इस तरीके का सवाल है हमारा, हमें वही प्रोसेस करना है, x कुव्वत 2 का ज़रीब और 8 का ज़र्ब करना है। 3 का ज़र्ब कितना आता है, 160। अब हमें 160 के ऐसे जुज़वी ज़र्ब लेना है कि जिनकी जमा करने पर हमको मनफी का 26 मिले। तो 160 यानी 16 ज़र्ब 10, 16 ज़र्ब 10। यहाँ पर मनफी का चाहिए, हमारी मिसाल नंबर 1 में वहाँ पर भी मनफी में था, मनफी 10 हमको चाहिए था, तो हमने दोनों अददों को मनफी की अलामत इस्तेमाल की। तो यहाँ पर जब हम मनफी 16 ज़र्ब करके मनफी 10 लिखेंगे, यानी ज़र्ब का अमल हो रहा है, दोनों की अलामत सेम है, इसलिए उसका जवाब जमा में रहेगा। तो ज़र्ब कितना होगा, 16 और 10 का ज़र्ब करते हैं तो कितना आता है, 160। वही हम लोगों को पहला जवाब मिला। अब इन दोनों की जमा कीजिए, मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, लेकिन अलामत हमेशा बड़े अदद की इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जवाब मिला मनफी का 26। ये मनफी की 26 की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मनफी का 16 और मनफी का 10। हम लिखते हैं 20x कुव्वत 2 मनफी का 10x मनफी का 16x जमा 8। अब यहाँ पर इस मुश्तरिक में देखिए छोटा कौन है, ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा मुश्तरिक बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर 10 के पाड़े में आपको पता है 10 के पाड़े में 20 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे, और x हमारा एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है 10x पूरा बाहर निकल गया, तो 10 के पाड़े में 10 की पोजीशन कितनी है, यानी वो कितने मकामी कीमत है, कितने नंबर पर आता है 10 के पाड़े में 10, 1 नंबर पर। तो मनफी की अलामत के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे मनफी का 1। फिर वही बात छोटा अदद हमारा 8 है, जमा का 8 बाहर निकलेगा, और कॉस के अंदर 8 के पाड़े में 16 2 नंबर पर आता है। वही बात जो मैंने अभी आपसे कहा कि 8 के पाड़े में 8 कितने नंबर पर रहेगा, 1 नंबर पर, तो यहाँ हम लिखेंगे मनफी का 1। तो फिर ये जोड़ी मुश्तरिक हो गई, एक बार लिखिए, और दूसरी जोड़ी में 10x मनफी का 8 यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने मुरब्बे से रुकने के जुज़वी अज़ाइज़ ज़रबी किस तरह से निकालते हैं ये हमने देखा।